नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका कितना, आज है 19 फरवरी। देखते ही तो 2 महीना भी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है भाई। टाइम कैसे भाग रहा है, टाइम रियली भाग रहा है और आस्ते आस्ते अपने एंड तक हम लोग जा रहे हैं। सो विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो चलिए, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो उसको चेक करते हैं। जोमेटो एक्सपेंड्स इनटू ई कॉमर्स विद ब्लिंकिट। तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जोमेटो ने आपका ब्लिंकिट को जो है वो आपका परचेज किया था, एंड प्राइमरीली नोन फॉर इट्स फूड डिलीवरी इज ब्रांचिंग इनटू ई-कॉमर्स एंड इट इज प्लानिंग टू compete with giants like Amazon, Flipkart by offering फलाना फलाना। सो प्राइमरीली जैसे मैंने कहा था कि ये जितने भी सारे कंपनीज है, जोमेटो क्या है, जोमेटो आप बोल सकते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप है, बट यहाँ पे प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा दैट इट इज हाइपर लोकल डिलीवरी का वो काम करते हैं। और हाइपर लोकल डिलीवरी उस सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे आपका लोगों के पास टाइम नहीं है, पीपल आर टू बिजी टू गो आउट एंड प्राइमरीली पीपल आर लेजी, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है, प्राइमरली हाई क्रेडिट कंजम्पशन करते हैं, हाई डिस्पोजेबल इनकम है और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उतना मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये ऑडियंस या ये इस टाइप के जो लोग हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा अर्बन एरियाज में, अर्बन सेंटर्स में, अर्बन पॉकेट्स में। सो प्राइमरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता। फिर टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो टीयर 1 सिटीज है, सॉरी टीयर 2 सिटीज है, जो छोटे छोटे टाउन्स है उसमें भी आस्ते आस्ते जो है वो आपका ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सो इस जगह पे जैसे आपको पता है कि अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने ट्रेंड ये चेक नहीं किया, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी सामान जो है अगर आप ऑनलाइन में सेल करते हैं, आपने ये देखा होगा कि फ्लिपकार्ट ने अपना जो है लॉजिस्टिक्स का सिस्टम तैयार किया है एज ई कार्ट। और उसी तरीके से अमेजोन ने भी इंडिया में 10 साल से आपका अपना लॉजिस्टिक्स का सिस्टम तैयार किया है जो अमेजोन शिपिंग सर्विसेज ऐसा कुछ है। इसलिए आप फॉर एग्जांपल शिप रॉकेट यूज करते हैं या पिकर यूज करते हैं जहाँ पे आप अपने सामान को भेज सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि अभी जैसे टिपिकली जो बड़े बड़े हमारे इंडिया में लॉजिस्टिक्स कंपनी जैसे ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, उनके साथ कम्पीट कर रहा है ई कार्ट और आपका शैडो फैक्स भी है, डिलीवरी भी है, और उसी के साथ साथ आपका कम्पीट कर रहा है अमेजोन। सो दिस इज वेयर ऑल द थिंग्स आर मूविंग अहेड। और ये आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको लॉजिस्टिक्स का सिस्टम आपके पास डिलीवरी जोमेटो के पास नहीं है, स्विगी के पास नहीं है, बट स्विगी और जोमेटो क्या कर सकता है, आपका ऊबर जिस तरीके से काम कर रहा है, जो कभी भी अगर आपको देखने को मिलेगा एनी डे जोमेटो कैन मूव इनटू राइड शेयरिंग एज वेल। जैसे सामान शेयर कर रहे हैं ना, सामान शेयर के साथ साथ वो आपका राइड शेयरिंग में भी मूव करेंगे, बट इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट इस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा विद इन सिटी रेडियस या वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका ये ग्रोसरी भी सेल करेंगे, ये आपका जो कुरियर का भी काम करेगा, हाइपर लोकल डिलीवरी में ये आस्ते आस्ते जो है वो काम करना शुरू करेंगे। मोर इज द होल सिस्टम इज द सेम, द बिजनेस मॉडल इज द सेम, द होल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेम, और जो काम कर रहे हैं, जो ऑन फील्ड काम कर रहे हैं वो भी सेम है। बट यहाँ पे अगेन ये देखना पड़ेगा, इंडिया में लेबर लॉज चेंज हो जाते हैं, मतलब अचानक से चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो चोल से चोल पे वाला जो सीन है, जैसे ट्रेड यूनियन वाला स्कीम है, जैसे ओला उबर ट्रेड यूनियन को रिमूव करने आया था, वहाँ पे ओला उबर में आपका ट्रेड यूनियन शुरू हो गया। सो दिस इज समथिंग which needs to be taken care of, and इस जगह पे the company needs to have a policy जहाँ पे ये ट्रेड यूनियन must be banned। डेफिनेटली आप कंपनी मतलब अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेंगे, अपने राइडर्स के बारे में सोचेंगे, इसलिए आप देखोगे वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो पार्टनर्स है। पार्टनर्स का मतलब होता है कि यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट और आपको एक बेसिक सैलरी या बेसिक पे आउट मिलेगा, उसी के साथ साथ आप जिस तरीके से काम करेंगे आपका इंसेंटिव बेस्ड कम होता है। इसलिए आप देखोगे ओला उबर वहाँ पे टारगेट ही होता है भाई, हम जो है दिन में 10 राइड जो है वो करने वाले, उसके बाद जो हमें पेमेंट मिलेगा। So these are certain things that you need to keep in mind, और definitely this will create more competition। और यहाँ पे Zomato अभी बहुत mature हो चुका है, पब्लिक कंपनी है, mature बिजनेस है, so कोई इशू नहीं होना चाहिए। But let's see, India launches first private sector spy satellite which is absolutely amazing। और यहाँ पे a significant achievement for India, marking strategy into private sector contribution to military asset। The satellite capable of capturing high resolution imagery will be launched by SpaceX। इंडिया में इसरो है, बट इसरो से लॉन्च नहीं करके हम जो है स्पेसएक्स के माध्यम से लॉन्च कर रहे हैं, व्हिच इज समथिंग दैट। एंड यूएस considers self certification for diamond imports। So in response to banning Russian diamonds, US is suggesting a self certified method of importers। और यहाँ में जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ट्रेड हब है वो डायमंड का, वो है बेल्जियम में, आपका आई थिंक बेल्जियम में है, एंड बेल्जियम तो है ये, और नेदरलैंड में भी मोस्ट प्रोबेबली है। इसलिए आप देखोगे नीरव मोदी, उसका जो वाइफ है, शी इज बेल्जियम, शी इज इंडियन बट शी हैज बेल्जियन सिटीजनशिप, सो दैट रियली हेल्प्स। सो अगेन दिस विल try to simplify import processes। and again यहाँ पे रशियन डायमंड जो है वो दे विल आइदर वो आपका दूसरा जो बैक चैनल के माध्यम से मूव करेंगे। डेफिनेटली दे हैव यूरोपियन एसेट्स, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्लोबल फंड्स आई स्टेक इन हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो HCG में जो है आपको देखने को मिल सकता है दैट दे आर लुकिंग टू बाय अ सिग्निफिकेंट शेयर। और जो PE है
इन्वेस्टमेंट फर्म मतलब प्राइमरी आपका प्राइवेट इक्विटी जो है वो आपका इसमें फोकस करेगा आस्ते आस्ते, वो फार्मा सेक्टर में, हॉस्पिटल सेगमेंट में आने वाले हैं। एंड HCG जो है दे स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट बेस्ड इन बैंगलोर एंड करेंटली ओन्ड बाय CVC कैपिटल, सो इट इज ऑलरेडी ओन्ड बाय CVC कैपिटल, सो दैट इज ऑल्सो अ प्राइवेट इक्विटी कंपनी। सो कैंसर केयर में जो है आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, you need to invest and you need to have more expertise in this. Religare Finvest fund diversion case, so you can look into this. Engineering and manufacturing sectors to drive hiring, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम मूव करते हैं और वहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा हायरिंग हो रही है, दैट मीन्स दैट वहाँ पे आपका केपेक्स जो है, जो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बन रहा था, वो फैक्ट्री बन चुका है और यहाँ पे जो एक्टिवली काम शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, उसके लिए आपका हायरिंग आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड रिपोर्ट बाय एडेको शोज सिग्निफिकेंट राइज इन हायरिंग इंटेंशंस इन दीज सेक्टर्स। इंटेंशन है, राइजिंग होने वाला है, होने के चांसेस है। Hiring intent for 2024 is 19.8%, up from 16% in 2023, marking the highest rate since 2020। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो 2020 या 2021 में जो केपेक्स में जो पुश किया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से या PLI स्कीम के माध्यम से, उसका बेनिफिट अभी आस्ते आस्ते आपका 3 साल 4 साल में जो है फैक्ट्री बन जाता है, वहीं पे जो है आपको देखने को मिलेगा। लोग जो है वहाँ पे काम करेंगे, अलग अलग सेक्टर में आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, या सबसे ज़्यादा आपका सर्विसेज सेक्टर नहीं है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। और आपको मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इस सारी चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। टेक सैलरी एडजस्टमेंट अमिड स्लो डाउन, ओए होए 30 to 40% रिडक्शन इन सैलरी ऑफर्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। टिपिकली यहाँ पे 30 to 40% इंक्रीज होता है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 30 to 40% गिर रहा है। सो आईटी में, अगर आप आईटी में काम करते हैं या किसी को जानते हैं जो आईटी में काम कर रहा है, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। जैसे मैंने बताया कि आपको सैलरी, अगर आप एक सीनियर पोस्ट में है, अच्छे लेवल पे काम करें, तो वहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, बट आपको निचोड़ लिया जाएगा। सो अगर आप मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सो सबको निचोड़ लिया जा रहा है, आपको बाहर भेजेंगे, ऑन साइड भेजेंगे, बट आपको निचोड़ लेंगे। निफ्टी बुलिश आउटपुट एंड ग्लिम्स एट 22,500। मार्केट जो है अभी 22,122 में चल रहा है, अभी निफ्टी अभी 22,122 में आज खत्म हुआ है और 22,500 में जाने की बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे अगेन साइडवेज एनालिसिस आप करो। यहाँ पे पहले मैं स्टॉक एनालिसिस कर रहा था बिकॉज आई हैड टाइम एंड आई वाज शेयरिंग इट ऑनलाइन। सो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत जगह पे ये सेबी का रूल, ये सब वो सब चलता है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द हैसल। और आस्ते आस्ते मैं कुछ आई थिंक नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर बेसिस में वीकली अपडेट देने के लिए आपको, जो स्टॉक एनालिसिस ये सारी चीज़ें हैं। सो I'll try to get it done from next month onwards. So let's see, बहुत सारे plans हैं। आप अगर सहयोग करेंगे, अगर आपको ऑपरेट करेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे, so it will be really really helpful. So bullish का मतलब, जैसे आपको पता है कि bullish का मतलब लोग देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और bearish का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बुल और बेयर के कॉन्सेप्ट से आपका ये आया है। आई होप आपको पता होगा। बुल जो है ऊपर की तरफ, जब किसी को सिंग मारता है तो ऊपर की तरफ फेंकता है, और बियर जो है जब हाथ मारता है तो पंजा मारता है तो वो नीचे की तरफ मतलब गिराता है। द फोर्स इज डाउनवर्ड्स। Mizuho जो आपका जापानीज बैंक है, bold moves in India. Mizuho Bank, a leading Japanese bank, is significantly invested in India, showing confidence in the Indian market. So again, this is more of a government to government deal बोल सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जापान जो है अभी डिफ्लेशन में, रिसेशन में घुस चुका है। यूके भी जो है रिसेशन में घुस चुका है। सो वहाँ से कैपिटल जो है, रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई कैपिटल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी कैपिटल पड़ा हुआ है लोगों के पास, ठीक है, तो कैपिटल को तो यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, द कैपिटल विल बी मूविंग फ्रॉम दैट मार्केट टू अनदर मार्केट वेयर दे आर लुकिंग टू गेट बेटर रिटर्न्स। और अभी इमर्जिंग मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि बड़े बड़े जो बुलेट ट्रेन, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे जापान ने नियरली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लोन दिया है, जिसके माध्यम से आपका यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है, एंड द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, the companies are making money. This demonstrates Mizuho's capability and willingness to make large scale investments, signaling strong belief and India's growth. So again, money is coming to India from different parts of the world. Singapore से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है, मतलब फनेल होके आ रहा है, आयरलैंड से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, मिडल ईस्ट से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, और यहाँ पे आपका जापान से भी आ रहा है, रशिया से भी आ रहा है। सो इंडिया में बहुत पैसा आ रहा है। सो बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो, मजा आ जाएगा। इसलिए अभी जैसे मैंने बताया कि गोरा जो है, गोरा यानी अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, ये अगर पैसा निकालना शुरू भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज फ्लश्ड विथ मनी, लॉट ऑफ मनी। गल्फ मनी इज कमिंग इनटू इंडिया, चाइनीज मनी इज कमिंग इनटू इंडिया, एंड रशियन मनी इज कमिंग इनटू इंडिया। उसी के साथ साथ अभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, जापानीज मनी इज ऑल्सो कमिंग टू इंडिया। सो अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू इंडिया बिकॉज गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है,
सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, ऑल्दो यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताया कि सिविल वॉर के इसका मतलब जो चांसेस हैं दे आर ऑलवेज देयर, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज़ वेरी स्टेबल बट विच इज़ वेरी वोलेटाइल। अब इंडिया में कहीं पे भी 3-4 घंटे के अंदर एक दंगा लगा सकते हैं विच इज़ वेरी ईजी, मतलब पहले जैसे दंगे होते थे 3-4 घंटे के अंदर आप दंगा लगा सकते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और हर जगह पे जो है ये दंगे होने के जो चांसेस है उसको बहुत अच्छे से आपका जो है मिटिगेट किया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे हल्द्वानी में दंगे, मतलब दंगा नहीं बोलूंगा, हल्द्वानी में अनरेस्ट हुआ, आपका जो है वायलेंस हुआ, फिर लास्ट टाइम आपका जो है अलग अलग जो प्रोटेस्ट, अलग अलग प्रोटेस्ट इंडिया थ्रू आउट इंडिया चलते रहते हैं, क्राइम जो है दैट इज ऑलवेज देयर। सो इस जगह पे डेफिनेटली जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी देश में, वहाँ पे अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सो वहाँ पे इन्वेस्ट करके फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका जो है कैपिटल वहाँ पे अटक जाएगा, फिर कैपिटल को आप लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे और वो लॉस हो जाता है। लॉन्ग ओनली फंड्स इंक्रीज स्टेक इन इंडियन इक्विटीज। लॉन्ग ओनली मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं, डिस्पाइट गोरा जो है वो बेच रहा है, सर्टेन स्टेबल इन्वेस्टर्स लाइक पेंशन फंड्स एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैव इंक्रीज देयर शेयर इन इंडियन स्टॉक। सो जैसे मैंने ऊपर में ऑलरेडी आपको समझा दिया था कि किस तरीके से जो है इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। लॉन्ग ओनली फंड्स इन्वेस्ट विद एक्सपेक्टेशन दैट स्टॉक प्राइसेस विल राइज विदाउट बेटिंग ऑन डिक्लाइंस। देयर increase in stake is a sign of long term confidence in Indian stock market and definitely इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया है। सो गोरा जो है जितना मर्जी बेचे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में उस तरीके की स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडिया में अगर हम देखें इक्विटीज मार्केट में अगर हम देखते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विथ द देसी इन्वेस्टर, दैट इज थ्रू SIP म्यूचुअल फंड के माध्यम से दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन विद ग्रेट मार्केटिंग एफर्ट। सेकंड हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है दैट फॉरेन फंड्स, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि रशिया से पैसा आ रहा है, गल्फ से पैसा आ रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है, और फिर आपका बैक चैनल के माध्यम से केमन आइलैंड, मॉरिशियस, फिर साइप्रस, वहाँ से आपका इंडिया में पैसा आ रहा है। सो पैसे की कमी इंडिया में नहीं है, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। China stock market anticipates bullish reopening. So Chinese stock market are actually doing really bad. और आपका जो है पूरा टैंक कर चुका है, रियल एस्टेट इज टैंकिंग, द बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो टैंकिंग बिकॉज ऑफ द शैडो बैंकिंग इशू देयर। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो श्रिंक कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो अंतर है, जो ट्रेड डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो आपका बहुत कम हुआ है, लीडिंग economics to predict a lower current account deficit for the fiscal year. So CAD का मतलब होता है difference between value of goods and services a country imports and the value of goods and services it is exporting. So a lower CAD is very good, और इसमें जो है आपका एक बोल सकते हो कि आपका जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर होता है, बट अभी इस सिचुएशन में करेंसी इज नॉट राइट नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट शुड गो, अगर 80 के नीचे आता है दैट विल बी अमेजिंग, रियली अमेजिंग, बट स्टिल डॉलर इज राइट नाउ वेरी एक्सपेंसिव। वर्ल्ड इन्वेस्ट आपका जो है सोला वाइनयार्ड में उसने एग्जिट कर लिया। सोला वाइनयार्ड आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो प्राइमरीली आपका वाइन बेचता है। इट इज बेस्ड आउट ऑफ आई थिंक नागपुर, महाराष्ट्र, एंड इन लोगों ने अपना ऑफलोड करके, प्राइमरीली वही है कि ऑफलोड करके कैश आउट करके वो निकल चुके हैं, विच इज नॉर्मल। ऐसे नहीं कंपनी खराब है, बट इन्वेस्ट किया था, अभी वो एग्जिट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एडलवाइस रीफाइनेंसेस वाटिका होटल्स। सो वाटिका होटल्स जो है खस्ता हालत है और उसको उसने रीफाइनेंस किया है ताकि वो बैंकरप्ट ना हो। सो वेरी गुड थिंग। नहीं तो ITC तो बैठा ही हुआ है खरीदने के लिए, या टाटा तो खरीद ही लेगा उसको। टेलको रेवेन्यूज में सर्च टू 2.78 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 25। पैसा तो है भाई। जापानीज कंपनी किरिन टू इन्वेस्ट 25 मिलियन इन B9 बेवरेजेस। बीरा दारू। और बीरा कंपनी जो है द फाउंडर इज अ जैन, सो सम जैन आई थिंक। चाइनीज लूजन पर्स स्ट्रिंग्स, तो वही है, पैसा तो है, मतलब वही है, लोगों के पास पैसा भी है बट पैसा नहीं भी है, सो अजीब है। टू फुल ब्लोन multi-billion dollar चिप प्लान्स टू कम अप इन इंडिया। कौन ला रहा है? टाटा एंड टावर। अच्छा, जॉइंट वेंचर में ही होगा। वेदांता के साथ भी एक जॉइंट वेंचर था, वो फेल कर चुका है, सो दैट्स सैड। रियल्टी प्लेयर्स अपबीट। रियल्टी क्या बोलूं अभी आपको मैं, आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव देयर। टू व्हीलर सेल्स टू बूम, सो बहुत ज़्यादा बूम करेगा तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर दी, इट शोज दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ फेल्ड। Sundaram subsidiary looks to raise 1,000 crore. Okay. So power consumption grew 7.5% in April Jan this fiscal.
सो ग्रोथ तो है भाई, थर्डले से यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स में जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बिजली आपको, जैसे दिल्ली में मिलता है 100 यूनिट ऐसा कुछ फ्री में मिलता है, तो वो तो और भी इकोनॉमी को तोड़ रहा है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग दो। जेन एआई may not lead to job losses but shift demand curve, ऑलरेडी मैंने बताया किस तरीके से ये मूव करेगा। बाकी these are all नॉर्मल स्टफ, ये सब चलती रहते हैं। हालत खराब है बाईजू का, किसी भी दिन सुनने को मिल सकता है कि भाई बैंकरप्ट हो गया। यूएस में बैंकरप्सी फाइल कर दिया, यहाँ पे बैंकरप्सी फाइल कर दिया, व्हिच इज क्वाइट सैड दो। स्नैप टू इन्वेस्ट मोर इन कंटिन्यूइंग कॉन्वर्सेशन विद यंग इंडिया। यंग इंडिया का अभी जो ट्रेंड आप देखोगे, सो ज़्यादा जो है मटेरियलिज्म और सेक्सुअलिटी पे ज़्यादा जो है लोगों का जोर है, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन, तो उसको लेवरेज करेंगे। वो यूएस वाला कल्चर यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, ओपन मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं, ओपन रिलेशनशिप। So definitely these platforms, especially Instagram, अगर आप देखोगे how the way that Instagram has evolved, Twitter has evolved. So yeah, मैंने कभी Snapchat यूज़ नहीं किया, but definitely उसमें मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, so I found out that okay, this is primarily used by teenagers, and for what purpose, you know. So that's about it for today, and important और तो कुछ नहीं, और कुछ यूज़ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में जाइए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक कीजिए। क्या करते हो आप लोग, जाकर चेक तो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एक हफ्ते के लिए, चेक करो, बहुत अच्छा चीज़ है। व्हाट्सएप चैनल जुड़ो, व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ो, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, बस और क्या है, मस्ती है। चलो मूव करते हैं और मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।